उड़ीसा का वो वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें एक बुजुर्ग आदिवासी अपनी बहन की लाश को अपने कंधे पे ढोता हुआ बैंक पहुंचता है। यह पूरा वीडियो जितना भयावह है उससे ज़्यादा भयावह है इस बुजुर्ग आदिवासी और ऐसे ही तमाम आदिवासियों की पूरे जीवन की कहानी। इस पूरे मामले में बैंक किस तरह से दोषी है वो तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है उसमें भांग घुली हुई है उसका एक जीता जागता सबूत है। आपको मैं बता दूं कि पूरी घटना में इस आदिवासी की जो बहन है वो भी इसके साथ क्यों रहती थी, क्योंकि उसके बहन के पति बेटा सब मर चुके। उसके बाद में जब बहन की मौत हो गई उसको भी दफना दिया और अपनी बहन के पूरे जीवन में जो उसकी यादें थी, उसके छोटे छोटे सामान थे, उसका बक्सा था, उसको देखकर दुखी होता रहता और दुखी होकर जीतू मुंडा हमेशा सोचता रहता था, जो इस आदिवासी का नाम कि कितना भयावह जीवन मिला बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे तक आते आते तमाम कष्ट तकलीफों से भरा जीवन। आज वो बहन, उसने भी बहुत कष्ट सहे और वो हर चीज को देखकर वो दुख को अनुभव करता था। आप यकीन मानिए कि पूरे परिवार में सब कुछ चले जाने के बाद वो बहन के छोटे छोटे सामान, आप यकीन कीजिए कितना तकलीफ होती होगी उसको। वह सामान देख ही रहा था और यदि ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए ये घटना भी आपके सामने नहीं आती। सामान, एक एक सामान को उठा उठा के देखा और उसी बीच में उसे वहां पर उसको अपने बहन की एक पासबुक दिखाई देती है। पासबुक दिखाई देती है, अब है तो अनपढ़, लेकिन एक व्यक्ति को पता होता है कि ये पासबुक, तो उसको भी इतना जानकारी थी कि ये पासबुक किस बैंक की है। उसने अता पता किया, निकाला, सब देखा, तो जब किसी ने बताया कि ये फला बैंक की पासबुक है तो वो वहाँ पहुँचता है। वो बैंक में पहुँचता है और बैंक में जाकर बताता है कि ये मेरी बहन की पासबुक है। और बेचारा आदिवासी बहुत सीधे सरल खड़ा हुआ है, उसको कोई जानकारी नहीं है। मुश्किल से एक आदमी उसकी मदद कर देता है, कहता है कि इस बहन की बात, और वहीं से शुरू होता है। जैसे ही उस पासबुक पे वो एंट्री कराता है, अपडेट कराता है, तो वहाँ पर पता चलता है कि उस बहन के अकाउंट में 19,300 रुपये जमा है। हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा हो 19,300 बहुत मामूली रकम है, लेकिन जो आदिवासी रोज के पत्ते बीनकर, लकड़ियाँ बीनकर, छोटे मोटे काम करके 20-25 रुपये कमाता हो, उसके लिए 19,300 रुपये बहुत बड़ी रकम है। और जिस तरह से आपने इस आदिवासी की तस्वीरें देखी हैं जिसके शरीर पर कपड़ा भी ठीक से नहीं है, आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय हालत में ये था। जब 19,300 रुपये सुनता है तो थोड़ा सा उसके दुख के बीच में एक उम्मीद की किरण जागती है कि चलो, बहन जो भी काम करती थी, मैं जो भी काम करता था और बहन उसे ले जाकर बैंक में जमा करती थी, तो ये कहीं ना कहीं एक पैसा है जो मेरे को आगे काम आ सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सिस्टम का वो गंदा खेल, और जिसमें इतना परेशान हो जाता है ये आदिवासी जो उसे पूरा मजबूरी में जो करना पड़ा वो आपने देखा। उसे तमाम चक्कर कटाए जाते हैं, उसे इतने चक्कर कटाए जाते हैं, बैंक वाले अपनी बैंक पॉलिसी के नाम पर तमाशा बना के रख देते हैं उस गरीब का। वो गरीब तंग आकर, परेशान होकर चक्कर काट काट कर, क्योंकि बैंक मैनेजर बोलता था कि आप ये सबूत लेके आओ कि आपकी बहन मर चुकी, मौत का भी सबूत चाहिए था। हालांकि बाद में जो भी चीज़ें आई, तो वही आदिवासी है, दारू पी के आया, ऐसे बोलता था, ये सब फालतू की निराधार बात। आदिवासी इतने सरल सहज होते हैं, मैंने अनुभव किया है जितने भी लोगों से, एक हाथ हो सकता है कहीं गलत निकल जाए। अब ये साबित करने के लिए कि बहन जिंदा है और बहन को जिंदा बताकर वो शायद पैसा दे दें, आदिवासी पहुंचता है जहां उसने बहन को गाड़ा था, बहन की लाश को वहां से खोद कर निकालता है। वहां से बैंक 3 किलोमीटर दूर है
और बहन को एक बोरे में उसकी जो लाश है, जो कि आधी गल चुकी थी, हड्डियां निकल रही थी, और उसको एक बोरे में भरता है। बोरे में पूरी आ नहीं पाती है, आधी भरता है, ऊपर का शरीर, नीचे के पैर लटके रहते हैं। उसको कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर तक आदिवासी चलता है। जब लोगों को दिखाई देता है, लोग देखते हैं कि ये तो कंकाल है, पैर लटक रहे हैं। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पूरी हकीकत दिखाई। यदि ये कुछ लोग वीडियो नहीं बनाते तो हो सकता है कि बैंक वाले तमाशा करते और परेशान करके वहीं के वहीं कहानी को और अलग मोड़ पर ले जाते। लेकिन जब ये बैंक पहुंचता है, बैंक में सामने नहीं रहते कि आपको सबूत चाहिए था कि मेरी बहन मर चुकी है, ये रही मेरी बहन, देख लो ये मर गई है। कितना गमगीन दृश्य रहा होगा। लेकिन इतने पर भी क्या इन लोगों की जो है आत्मा जो है, जो मर चुकी है सिस्टम के बीच में रहने वाले लोग, उसके बाद देखिए उन लोगों ने तमाम तरह की गलत बयान करे। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेरे मुंह से अव्यवस्था निकल रहा था, तो मुझे लगता है वही सही है। देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अव्यवस्था बन चुका है। अर्थव्यवस्था यदि चौथे नंबर पे होती तो देश के गरीब आदिवासी का यह हालत नहीं है। और ये केवल एक आदिवासी की कहानी नहीं है, ऐसे तमाम आदिवासी। और इस घटना ने झंझोर के रख दिया हमारे सिस्टम। एक अमीर व्यापारी अरबों खरबों रुपए लोन लेकर और देश छोड़कर भाग सकता है। उसके लिए कोई नियम नहीं है बैंक के पास, उसके लिए कोई नियम नहीं बनाती सरकार। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब आदिवासी, उसकी 19,300 रुपए देने के लिए ऐसे पेचीदा कानून बना दिए कि इस हद तक उसको निकलना पड़ा कि उसको अपनी बहन की लाश लेके आए। तो क्या एक देश में एक सिस्टम है? क्या एक देश में एक कानून है? गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून। ऐसे कितने तमाम बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं जो बैंक का अरबों खरबों रुपया खा के और भाग जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं। और ऐसे कितने गरीब हैं जिनके 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, कुछ भी हज़ार रुपये बैंकों में पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार मैंने निकाला था 7,000 करोड़ रुपए ऐसा जिसका पता ही नहीं है किसका है। जो लोग देने जाते हैं तो लेने जाते हैं। अब 2,000 रुपये किसी के पड़े होंगे तो क्या वो इतने चक्कर काटेगा? वो कहेगा जाने दो। तो इस तरह से अमानवीय घटना उस देश में हो रही है जहां तमाम बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही हैं, जहां पर आदिवासियों के उत्थान की बात की जा रही है, जहां पर गरीबों के लिए सरल सहज नियम बनाने की बात की जा रही है। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल इतर है। और उड़ीसा से आया हुआ ये वीडियो हकीकत बता रहा है देश के हर उस गरीब की, हर उस आदिवासी की ये सिस्टम कितना बेशर्म है, कितना नालायक है कि यहाँ पर जो सच है उसे दिखाने के लिए इस तरह से लाश को कंधे पर ढोना पड़ता है। और यकीन मानिए ये सिस्टम भी एक लाश बन चुका है जिसको ये नाकारा निकम्मे अधिकारी अपने कंधों पर ढो रहे हैं और तमाशा मचा रहे हैं। इस आदिवासी के बाद आगे किसी भी गरीब और आदिवासी के साथ ऐसा ना हो, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। यदि मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले ऐसे वीडियो में आपके सामने फिर आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।